हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल में। आप सभी को पता है कि हम फंक्शंस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक सेशन फंक्शन पे हम लगा चुके हैं जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की टाइप्स के बारे में जाना और फंक्शन की 4 कैटेगरीज के बारे में जाना। आइए आज हम आगे कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। फंक्शन की 4 कैटेगरीज में से हम पहली कैटेगरी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट फंक्शन की कैटेगरी नहीं अंडरस्टैंड की है, वीडियो हमारा वॉच नहीं किया है, वो पार्ट 1 वाला सेशन ज़रूर देखें और उसके बाद ही आपको ये सेशन हमारा अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। और आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल। सो आए स्टार्ट करें आज का सेशन पार्ट 2। हमने इस लास्ट सेशन में फंक्शन की डेफिनेशन सीखी। एक बार फिर से ओवरव्यू देते हुए, फंक्शन एक लॉन्ग प्रोग्राम की प्रॉब्लम को दूर करता है। फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं? एक लॉन्ग प्रोग्राम में जो मुश्किलें होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, उनको दूर करने के लिए फंक्शन बनाया जाता है या फंक्शंस बनाए जाते हैं। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करते हुए कि एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में। हर एक छोटे पार्ट में अपने अपने कोड्स होंगे, अपनी अपनी सेट ऑफ कमांड्स होंगी और उन स्मॉलर पार्ट्स को फंक्शंस कहा जाता है या सब रूटीन या प्रोसीजर कहा जाता है। ये हम फर्स्ट सेशन में फंक्शन के जान चुके हैं और आज हम फंक्शन की 4 कैटेगरीज में से दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। आज की हमारी कैटेगरी सेकंड फॉर्म जिसे कहा जाता है वो है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। यूजर द्वारा बनाए हुए फंक्शन में सेकंड फॉर्म कैसी होती है ये हम जानेंगे। और हमारी सेकंड कैटेगरी का नाम क्या है? फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। कब करेगा? कुछ वैल्यूज रिसीव करने के बाद। इस कैटेगरी वाले फंक्शन के पास जब तक वैल्यूज नहीं आती हैं, ये फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म नहीं करता है। तो इस फंक्शन को चलने के लिए कुछ वैल्यूज पास करनी, कुछ वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ये हमने पहले भी जाना है। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं और हर एक फंक्शन एक दूसरे से डाटा ले भी सकता है और डाटा दे भी सकता है। तो ये जो हम वॉच कर रहे हैं कोडिंग, ये एक ऐसा फंक्शन है जो 2 वैल्यूज रिसीव करेगा। जो भी इस फंक्शन को यूज करेगा उससे ये 2 वैल्यू रिसीव करेगा, 2 वैल्यूज लेगा। इन वैल्यूज को आर्गुमेंट्स कहते हैं और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। 2 वैल्यूज लेने के बाद ये फंक्शन अपनी कैलकुलेशन करेगा, अपने दिए हुए टास्क को पूरा करेगा और हमें आंसर प्रिंट करके देगा। और बट जो भी इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है उसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
तो ये सेकंड कैटेगरी वाला फंक्शन है। यहाँ पे हमने सम नाम का फंक्शन बनाया है। हैश इंक्लूड stdio.h void sum। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि दो वैल्यू रिसीव करेगा। जितनी भी वैल्यूज एक फंक्शन को हमने देनी है उनको इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। जहां पे ये माउस का एरो मूव कर रहा है वहां पे आपको वो वैल्यूज, वो वेरिएबल्स लिखने हैं जितनी वैल्यूज इसको रिसीव करनी है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा सम नाम का फंक्शन है। हमने जाना है पहले भी और अब भी जानेंगे कि जब भी हमें इस कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है, फंक्शन विद आर्गुमेंट वाला और नो रिटर्न टाइप वाला, तो सबसे पहले आपको void ही लिखना है। हमेशा void लिखना है जब भी इस कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है। सबसे पहले void और फिर फंक्शन का जो नाम लेना चाहते हो आप वो रख सकते हो। हमने सम रखा है और फिर राउंड ब्रैकेट्स में आपके फंक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए जो टास्क आप करवाना चाहते हो उसके लिए कितनी वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज आपने डेटा टाइप के साथ लिखनी है। जैसे कि सम नाम का फंक्शन जो हमारा है ये दो वैल्यू का सम करेगा, तो इसलिए हमें दो वैल्यूज चाहिए और दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ले लिए। एक पहली वैल्यू के लिए f ले लिया और दूसरा वेरिएबल s दिया है दूसरी वैल्यू के लिए। और इन वेरिएबलों के नाम से पहले डेटा टाइप लिखनी है। डेटा टाइप फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, जैसी डेटा टाइप आपको चाहिए। जिन भी वैल्यूज का आपको सम करना है, जिस भी टाइप की वैल्यूज का आपको सम करना है वो डेटा टाइप आप वेरिएबल्स के नाम के पहले लिखोगे। तो ये आप देख रहे हो हमारा फंक्शन कैसे हमने बनाना है और फिर कर्ली ब्रैकेट लिखनी है, फिर बीच में सेट ऑफ कमांड्स लिखनी है जो हमने अपने फंक्शन से पूरी करवानी है। यहाँ पे हम दो वैल्यूज का सम करना चाहते हैं। ये फंक्शन दो वैल्यूज लेगा तब अपने टास्क को पूरा करेगा। पहली वैल्यू f में आएगी, दूसरी वैल्यू s में आएगी। इन वैल्यूज को वो सम करेगा f प्लस s और दोनों का सम करके ans वेरिएबल में रख देगा। और ans वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और हमें डिक्लेयर करना है। और इस तरह से फिर हमने आंसर वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करने को बोला है और इसके साथ हमारा फंक्शन का काम खत्म होता है, एंड होता है और हम यहाँ पे फंक्शन की ब्रैकेट एंड कर देते हैं। और ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है दूसरी कैटेगरी वाला फंक्शन। और इन आर्गुमेंट्स f और s को हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इन्हें फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोला जाता है। अभी तक आपने इनके नाम याद रखने हैं, इन आर्गुमेंट्स को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है और आगे हम डिस्कस करते जाएंगे डिटेल में फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपको यही जानना है कि ये f और s में वैल्यूज आएंगी जो भी इस फंक्शन को यूज करेगा। जो भी फंक्शन इस फंक्शन को यूज करना चाहेगा उसको दो वैल्यूज इस फंक्शन को देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने कहा कि हमारे एक प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं और कोई भी पार्ट किसी भी फंक्शन को, किसी भी पार्ट को इस्तेमाल कर सकता है। और जो भी फंक्शन इस पार्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा उसको दो वैल्यू इसको भेजनी पड़ेंगी। हमारे इस प्रोग्राम में हमने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, दो फंक्शन बनाए हैं, एक सम नाम का और एक void main नाम का। void main नाम का फंक्शन ये सिस्टम में प्रोग्राम लिखते हुए बहुत ज़रूरी है, हर हाल में लिखना पड़ता है। क्योंकि जब भी प्रोग्राम चलता है, जब भी सी का कंपाइलर प्रोग्राम को चलाता है तो सबसे पहले वो मेन वाले फंक्शन से पढ़ना शुरू करता है। तो इसलिए हमारे इस प्रोग्राम में दो फंक्शन बने हुए हैं। एक हमने खुद का बनाया है सम नाम का फंक्शन सेकंड कैटेगरी वाला, और ये एक void में है दूसरी कैटेगरी वाला।
और ये हम void main से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंपाइलर भी void main से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जैसे जैसे कंपाइलर करता है वैसे वैसे हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जब भी प्रोग्राम चलता है तो मेन से पढ़ना शुरू करता है कंपाइलर, तो हम भी सबसे पहले मेन से स्टार्ट करेंगे। मेन में सबसे पहले हमें सम नाम की ये कॉलिंग स्टेटमेंट मिली है। इसमें हमने वैल्यूज खुद दे दी हैं। इसमें हमने वैल्यूज खुद दी हैं 5,7 5,7। जब भी इस फंक्शन को कॉल करना है तो इसके बीच में हम वैल्यूज इस तरीके से लिखेंगे, जो भी वैल्यूज आप देना चाहो। तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा तो वो सम नाम वाले फंक्शन के पास जाएगा और पहली वैल्यू 5 है तो 5 को f में रख देगा और 7 वैल्यू को s में रख देगा और फिर दोनों का सम करके ans वेरिएबल में रखेगा और प्रिंट कर देगा। इस काम को पूरा करने के बाद वो वापस मेन में आ जाएगा। तो ये पहली लाइन को रीड कर चुके हैं हम। पहली लाइन ये मेन में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये पहली लाइन और दूसरी लाइन भी, ये फंक्शन जो है कौन यूज कर रहा है, मेन वाला पार्ट। मेन वाला पार्ट सम नाम वाले पार्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए मेन वाले पार्ट में दो दो वैल्यूज पास की जा रही हैं। मेन फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन कहलाता है। जो फंक्शन किसी भी अनदर फंक्शन को इस्तेमाल करता है वो कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कॉल्ड फंक्शन कहलाता है। तो स्पेशल जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं और स्पेशली सुनने हैं। तो मैंने क्या कहा, जो भी पार्ट जिस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है वो एक फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है वो कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और इस्तेमाल किए जाने वाला फंक्शन कॉल्ड फंक्शन कहलाता है। ओके, तो सम राउंड ब्रैकेट 5,7 ये स्टेटमेंट 12 आंसर हमें प्रिंट करके देगी, और फिर पूरा काम होने के बाद सम 8,9 वाली कॉलिंग स्टेटमेंट चलेगी, और ये इसमें 8 वैल्यू f में जाएगी और 9 वैल्यू s में जाएगी, और सम राउंड ब्रैकेट 8,9 ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। इसे कहाँ पे यूज किया जा रहा है, मेन फंक्शन के बीच में। तो मेन फंक्शन इस स्टेटमेंट को यूज कर रहा है और ये दो वैल्यू सम नाम के फंक्शन को भेज रहा है। तो 8 f में आएगा, s में आएगा 9, और इन दोनों का सम होगा 17, ns में आएगा और आंसर प्रिंट होगा। तो आप जान चुके हो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। और नेक्स्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद सेकंड कैटेगरी को ही हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं अनदर वे में, कि हम और कैसे इसे वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा पिछले इस मेथड में, इस स्लाइड में हमने वैल्यूज कॉलिंग स्टेटमेंट सम 5,7 खुद वैल्यूज दे दी हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हमने दी हैं। तो ये वैल्यूज पास करने का हमारा अनदर वे आप इस तरीके से भी पास कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली 40,50 नहीं लिखा, पहले हमने वेरिएबल्स में रख ली वैल्यू, i के बीच में 40 रखा, j के बीच में 50 रखा, और ये वैल्यूज हमारी पास हो जाएंगी i और j के थ्रू। i की वैल्यू f में जाएगी, j की वैल्यू s में जाएगी।
वॉइड सम नाम का फंक्शन वही जैसे पहले बना हुआ था, सेम वो ही फंक्शन है, जस्ट हम वैल्यू पास करने के तरीके को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स जो हैं ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। आपको स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्पेशल जो मैं वर्ड्स नाम बता रहा हूँ वो आपको ग्रैम करने हैं, रटने हैं कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो ये i, j हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं और ये और एस आप पहले जान चुके हो, इनकी आंसर हमें प्रिंट कर देगा क्योंकि i में 40 है और j में 50 है। i की वैल्यू f में जाएगी, j की वैल्यू s में जाएगी। ओके, तो फिर ये हमारे आंसर्स कैलकुलेशन होके प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल है और सी तो वैसे ही कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। तो ये फंक्शन बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। ये फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई भी लैंग्वेज, तो ये एक तरह से बेसिक्स हैं और बेसिक्स का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने अनदर वे लिया है कि दूसरी कैटेगरी को हमने कैसे वैल्यूज और पास कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा आई और जे में हमने खुद वैल्यूज दे दी, आई वेरिएबल में वैल्यूज रखी हैं हमने, तो हम चाहते हैं ये भी तो फिक्स वैल्यू है बट तरीका ही अलग है वैल्यू पास करवाने का। तो ये एक और तरीका है, जैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है कई जगह पे जहाँ पे भी आप सी की थ्योरी या सी लैंग्वेज पढ़ोगे या पढ़ते होगे बुक्स में या कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तरीके हैं। ये तीसरा तरीका, इस तरीके से भी आप फंक्शन को वैल्यू पे हमने ए और बी वेरिएबल लिए हैं और ये हैं ए और बी वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे ये हमारी बाय मिस्टेक आई और जे लिखा गया था और जो कि आई, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं, वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो हमारे ए और बी लिए जा रहे हैं। तो हम फिर से उस पे टॉपिक पे हम आते हैं थोड़ा सा। यस, तो हम का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम ए और बी में वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं। दो वैल्यू यहाँ पे भरी जाएंगी। यूजर जो इस प्रोग्राम को चलाएगा पहली वैल्यू ए में आएगी, दूसरी वैल्यू बी में आएगी और फिर हम वो वैल्यू एफ में जाएगी, बी की वैल्यू एस में जाएगी और उनका सम होगा और सम प्रिंट हो जाए सकता है, सम फाइंड आउट किया जा सकता है, सम लिया जा सकता है। तो ये आप जान चुके हो फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या हैं, हमने कवर की है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे आपके डाउट्स हम क्लियर कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब आगे हम करते हैं अनदर मेथड। कैटेगरीज इज सेम बट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दो फंक्शंस, ये तो हमें पता है, पर क्या डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस क्या है। हमने जितने भी फंक्शंस बनाए आपने, ये आप मेन सबसे लास्ट में लिख रहे थे। फंक्शन जो यूजर द्वारा बनाए हुए हैं वो हमने पहले बनाए हैं। सबसे पहली नहीं है कि ये फंक्शन हम पहले में, अगर हमें ये फंक्शन मेन से बाद में बनाना है तो किस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, ये तरीका अब हम सीखेंगे। ये तरीके में, इस तरीके में सबसे पहले जैसे हम फंक्शन का नाम लिखते थे void, फिर फंक्शन का नाम,
फिर इस फंक्शन ने कितनी वैल्यूज लेनी है अपना टास्क पूरा करने के लिए, और सेमीकोलन डाल के बंद कर देना है। इस स्टेटमेंट को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। आगे तो हम पूरी कोडिंग उसकी लिख रहे थे, ये आप देख रहे हो फंक्शन की पूरी सम नाम के फंक्शन रहे थे। अब हम इस तरीके में उसकी सेट ऑफ कमांड इसके साथ नहीं लिख रहे, उस फंक्शन को हम मेन के बाद बना रहे हैं, मेन पहले बनाया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि फंक्शन आपने को मेन के बाद बनाने हैं, तो आपको उस फंक्शन का पूरा नाम, आपके बनाए हुए फंक्शन का पूरा नाम मेन से पहले लिखना पड़ेगा सेमीकोलन के साथ, जिसको कि फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी कोई भी और आंसर एस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, दोनों के एफ और एस का आंसर निकाल के एफ और एस की वैल्यूज का सम करके एएनएस में स्टोर कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा अनदर वे है कि फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो आज हमने फंक्शन की सेकंड कैटेगरी सीखी है। फंक्शन की सेकंड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अपने टास्क को पूरा करने के लिए कुछ वैल्यूज की डिमांड करेगी। ये तब तक अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएगी जब तक इसे वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो ये इस टॉपिक में अब हम आगे सीख रहे हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न। इसी कैटेगरी में यहाँ पे हमने एक से ज्यादा फंक्शन बनाए हैं, सेम कैटेगरी वाले एक से ज्यादा फंक्शन। यहाँ पे हमने 3 फंक्शन ले लिए। मेन तो बहुत जरूरी फंक्शन है, ये सब जानते हैं। और फिर हमने दूसरी कैटेगरी वाले 2 फंक्शन, एक सम नाम का फंक्शन बनाया है जो हम पहले अच्छे से जान चुके हैं, एफ और एस की वैल्यू का सम करेगा और दूसरे रिसीव करेगा एफ और एस, और ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्योंकि एरिया तो मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। और यहाँ पे हम प्लस लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एफ इंटू एस और प्रिंटर आंसर। तो ये और मेन में सम कॉलिंग करने का तरीका सेम है जैसे हम पहले कॉलिंग कर रहे थे। सम 5,7 खुद फिक्स वैल्यूज दे रहे हैं, 5 और 7, 5 एफ में जाएगा, ये 7 में जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में सेम वेरिएबल लेने हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स अलग भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ पे आपने F1 ले लिया, यहाँ पे आपने S1 ले लिया, ओके, तो ये आप अलग भी ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा F1 और S1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अब एरिया फंक्शन जब चलेगा तो 8 वैल्यू F1 में जाएगी और S1 में 9 वैल्यू जाएगी, और 8 9 72, 72 आंसर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सीख चुके हैं सेकंड कैटेगरी फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न। इसमें हमने इसके बनाने का तरीका सीखा। दूसरा, वेरिएबल्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं, और फिर एक बाद में भी बना सकते हैं, और एक से ज्यादा का सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, और प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।